आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। जो कक्षा 10 का तीसरा लेसन आपका है विद्युत धारा, जो धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे विद्युत धारा क्या है और धारा से प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ेंगे आप, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। तो धारा का सूत्र होता है I बराबर विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T, जहां पर Q क्या है? आवेश। Q आवेश है और T क्या है? समय। तो फार्मूले के अनुसार परिभाषा हो जाएगी एकांक। ये जो लिखा है लाइन बनी है, इसका मतलब प्रति होता है या एकांक कहते हैं। तो एकांक और T का मतलब समय। तो एकांक समयांतराल में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को, और आवेश प्रवाहित कहाँ होगा? तो चालक में या विद्युत परिपथ में। तो किसी विद्युत परिपथ या किसी चालक में एकांक समयांतराल में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा होगी धारा की एकांक समयांतराल में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का मात्रक निकालना है तो धारा I बराबर Q अपान T के अनुसार Q आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बटे में लिखा है आपका समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस प्रकार धारा का मात्रक क्या बन गया? कूलाम प्रति सेकंड बन गया। कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर भी कहते हैं। एक कूलाम प्रति सेकंड में 1 एम्पियर होता है। तो यह धारा का जो दूसरा मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। अब धारा कैसी राशि है? तो धारा एक सदिश राशि होती है। धारा कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। धारा में दिशा क्या होती है? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश क्या होती है? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश कहते हैं। तो जो धारा आपकी है ये कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश नहीं है, कैसी है? धारा एक अदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। धारा की दिशा होते हुए भी धारा एक अदिश राशि है। जैसे मान लीजिएगा ये कोई चालक तार आपका है, तो इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो जो धारा की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट। तो किसी चालक में धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ तो समझ आ गया आप लोगों को है विद्युत धारा क्या है या कैसी राशि है? सदिश नहीं है, कैसी है? अदिश। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है, या दूसरा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? अब धारा के सूत्र I बराबर Q अपान T होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा फार्मूला, किसी चालक में अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, आवेश नहीं पता है, तो I बराबर जहां पे Q लिखा है वहां पे Ne कर सकते हैं आप, क्योंकि Q बराबर Ne होता है। आवेश निकालते हैं वो E क्या है? तो E जो आपका है ये मूल आवेश होता है और इसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ये E का मान होता है। और N यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी चालक में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो 10 गुणे इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश होता है, ये मान करके गुणा कर देंगे आप तो आवेश निकल आएगा। तो इस प्रकार अगर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है तब धारा निकालना है, तो I बराबर Q के स्थान पे N इंटू E हो जाएगा और बटे में T हो जाएगा। तो I बराबर N अपान T होता है धारा का फार्मूला, और एक फार्मूला होता है I बराबर Q अपान T। तो ये पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे ओम का नियम।
ओम का नियम क्या है? ओम का नियम। तो ओम का नियम जो होता है ये V बराबर IR होता है या V समानुपाती I होता है। जब नियम को परिभाषित करेंगे तो ये ध्यान देंगे आप, V समानुपाती I होता है, जहां पर V क्या है? विभवांतर है और I क्या है? तो धारा है। यानी विभवांतर जो होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी विद्युत परिपथ में जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता है। अर्थात ओम के नियम के अनुसार, ये को ध्यान देंगे एक बार, ओम के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? तो जैसे चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई, ताप है, दाब है और क्षेत्रफल है। तो ये चालक की भौतिक अवस्थाएं हैं और चालक की इन भौतिक अवस्थाओं में कोई चेंजिंग ना की जाए। ठीक, लंबाई चालक की जितनी है उतनी ही रखी जाए, वही ताप, वही दाब, वही क्षेत्रफल। अगर इन राशियों में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तब के लिए आपका ये नियम होता है। ठीक, क्या है नियम? तो V समानुपाती I, यानी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन कब? जब ये शर्तें लागू होंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ओम के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे चालक की लंबाई, ताप, दाब तथा क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I, तो V और I समानुपाती होते हैं। अब अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक R आता है और साथ में I लिखा है, तो V बराबर R इंटू I हो गया, या इसको इस रूप में लिखते हैं V बराबर I R। यही ओम का नियम है, V बराबर I R। और ये लागू कब होता है? जब चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे चालक की लंबाई, ताप, दाब और क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो अब यहाँ पे देखेंगे R क्या है? R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे आप कि प्रतिरोध क्या है। ठीक, तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? V बराबर I R में जो R आपका है वो क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो होता है ये चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध होता है। रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कोई कारक आपके ऐसे जो चालक तार में बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे, यानी चालक तार में बहने वाली धारा के मान को कम कर दें, तो उन्हीं अवरोधों को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और ओम के नियम के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे आप, तो R बराबर V अपान I होता है। तो जहां पर V क्या है? विभवांतर, और I क्या है? धारा। तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। और इसके अनुसार
प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, तो V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और बटे में I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो इस प्रकार प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, या दूसरा मात्रक इसका होता है ओम। तो प्रतिरोध के दो मात्रक हो गए आपके, ठीक, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम।